गोरखपुर के सिकरीगंज स्थित न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल से आई खबर ने दर्जनों परिवारों की जिंदगी अंधेरे में ढकेल दी। मोतियाबिंद के साधारण से ऑपरेशन के लिए पहुंचे मरीजों को क्या पता था कि 24 घंटे के अंदर उनकी दुनिया ही बदल जाएगी। तमाम मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई और 9 मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ गई। 1 फरवरी को अस्पताल में एक आई कैंप लगाया गया था। 30 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ, लेकिन अगले ही 24 घंटे में हालत बिगड़ने लगी। 18 मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण हो गया। कुछ की स्थिति इतनी खराब हुई कि उन्हें गोरखपुर से दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक जांच में आंखों में सीवियर इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है। कल्चर रिपोर्ट में भी संक्रमण सामने आया है। जिन डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो चुकी है। मरीजों और डॉक्टर्स दोनों के बयान दर्ज किए गए हैं। फिलहाल अस्पताल का नेत्र विभाग सील कर दिया गया है। इस घटना में पीड़ित एक मरीज के रिश्तेदार संजय सिंह की आवाज में दर्द साफ झलकता है। वो कहते हैं कि अपने पिताजी का ऑपरेशन कराने गए थे। ऑपरेशन के बाद आंख से खून आने लगा। वाराणसी भेजा गया लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर दिल्ली ले गए। मेरे घर में 2 लोगों का ऑपरेशन हुआ था। दोनों की हालत एक जैसी है। ये कहते कहते उनका गला भर आता है। ये अर्जुन सिंह कौन लगता है आप? हमारे पिताजी लगते हैं। ये राजेश हाईटेक अस्पताल में आप ही इलाज के लिए गए थे? हाँ। किस चीज का इलाज कराएंगे? आँख का। क्या हुआ था, क्या मामला है, पूरा बताएं। वो दिखाई नहीं दे रहा था, हल्का दिखाई दे रहा था, उसी के नाते आँख खुलाया गया जी। हाँ, उसके बाद ही उनके आँख में से वो ये ब्लड आने लगा। हाँ, जब उसके बाद वो भेजा तो बनारस से आए तो फिर वो खून बंद नहीं हुआ तो भेजा दिल्ली। अच्छा, कितने लोगों का ऑपरेशन हुआ था? हम लोगों का 2 है। आपके घर से 2 लोग थे? हाँ। क्या नाम है दोनों लोगों का? एक जनी का अर्जुन सिंह नाम है, एक राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह कौन लगते हैं आपके? हमारे चाचा लगते हैं। वहीं रेखा बताती है कि उनकी सास का ऑपरेशन यहीं हुआ था। 18 आदमी गए थे। आंख में बहुत दर्द था, मवाद गिर रहा था। दवाई खा रहे हैं, दर्द थोड़ा कम है, लेकिन दर्द खत्म नहीं हो पा रहा है। इन परिवारों के लिए ये सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं बल्कि जिंदगी भर का अंधेरा है। क्या दिक्कत बा इसमें? ऐसे में हुआ दर्द उनके बहुत कचड़ा गिरत है। आँखें से मवाज गिरा था। हाँ। अच्छा, कहाँ ऑपरेशन भइल? ऑपरेशन भइल सिकरीगंज राजेश हाईटेक हॉस्पिटल। हाँ, राजेश हॉस्पिटल में रविवार के? हाँ, रविवार खमैली आप गइल रहनी। आप ही ले गए? कितना मरीज रहल हो दिन? वो दिन मरीज गइले के बाद से हमन के 18 आदमी गिना गइल रहनी। ओकरे बाद से नहीं बता पाए हम। अच्छा, जब आप थी 18 आदमी। इतना मरीज गिनाइल रहनी। आपके गांव कितने लोग हैं? हमारे गांव का यो एक जनी रहली नहीं ना, ये हमारे सास रहली, एक जनी और रहली। तू ठीक ठाक या तू खाली यही 2 जनी दिक्कत है। अच्छा, ये उनके। और आपके क्या दिक्कत है सासू माँ की? हमारे सास माँ की यह दिक्कत है, उनके दर्द बहुत रहल हुआ, एकदम ममाजी लेखा नखिया से गिरत रहल है और दर्द बहुत रहल है। हाँ, अब ये समय यह नहीं पता, लेकिन भिनैया पूछाइल है तब दर्द कहते दवाई खैले ही कम बा। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंच गई। गोरखपुर के डीएम ने मामले को लेकर बताया कि मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि प्राथमिक जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सभी मरीजों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट्स को सबूत के तौर पर शामिल किया गया है। मजिस्ट्रेट जांच जारी है। रिपोर्ट आने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यू सिकरीगंज में जो ये हॉस्पिटल है, इसमें एक दिन में कैटेगराइज्ड ऑपरेशंस हुए, जिसमें इन्फेक्शन की बात सामने आई है और वो लोग अलग अलग जगह ट्रीट हो रहे हैं और कईयों में इन्फेक्शन बढ़ा भी है। तो तत्काल प्रभाव से हमने हॉस्पिटल को बंद करवा दिया है, सील कर दिया है और इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है। 1 या 2 दिन में उस इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी और कहीं भी कोई दोषी होगा तो उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कई लोगों की आंखें भी जा चुकी है इस मामले में। सर, अभी भी सीएमओ साहब अभी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ऑलरेडी मैंने जैसे बोला कि हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और जैसे ही हमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट मिल जाएगी, इसमें जो अग्रिम कार्रवाई करनी है, जो भी हम विधिक कार्रवाई करनी है, उसको तत्काल कर देंगे। सर, इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई सर, अखिलेश ट्वीट कर रहा है मामले। नहीं, देखिए, अब वो जो ट्वीट कर रहा है उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर जो कार्रवाई की गई है वो मैंने आपको बता दिया गया और मेरे ख्याल से आज या कल में जो इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तो इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की कार्रवाई हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद उसको आगे हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अस्पताल का नेत्र विभाग सील है, लेकिन जिन परिवारों की आंखों की रोशनी चली गई, उनके जीवन में जो अंधेरा उतरा है उस पर कोई सील नहीं लग सकती। एक साधारण मोतियाबिंद ऑपरेशन की उम्मीद लेकर पहुंचे लोग दर्द से करा रहे हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों में इंफेक्शन, जिससे 9 लोगों की आंखें बाहर निकालनी पड़ी और 9 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, यानी कुल 18 लोगों के साथ
बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया, यानी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के नाम पर सब कुछ गंवा बैठे। न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई और सबसे पहले उसके हॉस्पिटल के अंदर जो नेत्र विभाग है उसको सील कर दिया गया, लेकिन अब पूरे हॉस्पिटल के खिलाफ मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसके बाद अब उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक, गोरखपुर।